नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जहां एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार देश के शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर हर गरीब बच्चे को शिक्षित करने एवं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस अधिनियम लागू कर जैसे अनेक हर संभव प्रयास कर शिक्षा प्रणाली में नए नए संशोधन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी दबंगाई और तानाशाही दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा अभिभावकों को भरना पड़ रहा है। ऐसा ही एक और चौंका देने वाला मामला देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आया है, जहां नगर क्षेत्र में स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल ग्रीन फोर्ट एकेडमी इंटरनेशनल की शिक्षिकाओं पर अपने ही स्कूल के छात्रों पर शिक्षिकाओं द्वारा मनमानी एवं दबंगाई दिखाते हुए बिना रोक टोक के छात्रों की स्कूल ड्रेस की कमीज की आस्तीन फाड़ने का शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगा है। वहीं आपको बताते चले कि यह प्रकरण बीती 25 जुलाई 2025 का है, जब छात्र शौर्य ने गर्मी के कारण छुट्टी के समय अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर मोड़ रखी थी। इस बीच आगे से आई इस शिक्षिका ने बिना कुछ कहे ही शौर्य की शर्ट की आस्तीन को फाड़ दिया और शिक्षिका द्वारा गाली गलौज करते हुए छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके बाद अगले दिन शौर्य के परिजनों द्वारा छात्र को उसी ड्रेस में स्कूल भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके भी शिक्षिकाओं द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और उसके पश्चात सोमवार को जब छात्र की माता द्वारा इस संबंध में शिक्षिका से फोन पर वार्तालाप की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं देकर बल्कि उसके स्थान पर स्कूल की प्रधान आचार्य द्वारा स्वयं बताया गया कि कमीज की आस्तीन को कैंची से काटा गया है। यह कहकर फोन काट दिया गया है, जिसका ऑडियो सामने आया है। इसके बाद जब छात्र की मां और चाची बात करने के लिए स्कूल पहुंचे तो शिक्षिका और प्रधान आचार्य दोनों के द्वारा उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं देकर बल्कि उनके स्थान पर छात्र के परिजनों से अभद्र व्यवहार किया गया और छात्र को उनके ही सामने गलत बताते हुए उनके बच्चे की टीसी काटने और टीसी पर रेड मार्क लगाने की धमकी दे डाली। इससे आहत होकर छात्र के परिजनों ने प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर स्कूल के खिलाफ जांच करने की गुहार लगाई है। एमडी साहब ही इस बारे में करेंगे का हवाला देकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ बचते हुए नजर आई। इतना ही नहीं, प्रधान आचार्य ने उल्टा हमारे संवाददाता पर भी उल्टा धमकाने का आरोप जड़ डाला। अब देखना यह होगा कि क्या स्कूल की इस मनमानी एवं तानाशाही पर लगाम लग पाएगी या फिर यूं ही शिक्षिकाओं का नंगा नाच यूं ही बरकरार रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित अभिभावकों से लेकर छात्रों ने भी स्कूल के इस रवैये से आहत होकर किस तरह सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए। अजय सागर की रिपोर्ट। हेलो हेलो। हाँ जी, निशान मैम बोलिए। जी जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। और मैं ये कह रही थी, मैं शौर्य की मम्मी बोल रही हूँ। शौर्य कौन? शौर्य काम्बोज, क्लास 9। जी जी जी, बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शौर्य की क्या गलती थी। किस दिन? उसकी शर्ट जो फटी है, अभी 2-3 दिन की बात है। शौर्य ने स्लीव्स ऊपर कर रखी थी। जी जी। तो फिर उसकी शर्ट सभी बच्चों को टोका जा रहा है और बगल लगातार टोका जा रहा है। तो मैम टोका तो जा रहा है, वो हम मानते हैं, लेकिन उसकी शर्ट लेकिन मैम गर्मी, देखिए मैम, रूल्स हैं, गर्मी लग रही है, आप हाफ स्लीव्स हैं, मना नहीं करा गया ना, हाफ स्लीव्स लागू हैं उसमें कि आप हाफ स्लीव्स वाली शर्ट पहन लीजिए, बच्चों को मना थोड़ी ना कर रहा है। अब फुल स्लीव की शर्ट है और नी तक फोल्ड कर लेते हैं बच्चे। मैम ये बात आप बताइए, चलते हुए कैसे लगते हैं बच्चे? क्लास स्कूल में जब चलेंगे, नी तक फोल्ड करेंगे तो बच्चे कैसे लगते हैं? आप बताइए। मैम मैं आपकी बात समझती हूँ, ये बात सही है। बच्चों को ये समझाना चाहिए, ये सब बात सही है कि आपका ये वो है कि आप बच्चों को ये समझाओ, लेकिन उसकी शर्ट कैसे फटी? क्या मतलब? उसकी शर्ट कैसे फटी थी? बता तो रही हूँ मैं आपको। तो शर्ट फटने का क्या मतलब है? आपने नीचे करने को कहा होगा। बहुत बार कहा गया, एक बार नहीं कहा गया, बहुत बार कहा गया। तो चलो कहा है, तो इसने शर्ट नीचे नहीं करी? नहीं। तो इसने अपनी शर्ट खुद फाड़ दी? जी। अपनी शर्ट खुद फाड़ी इसने? नहीं। तो फिर आपने फाड़ी? जी। क्यों? बच्चा सुन ही नहीं रहा है किसी चीज को, तो मैम एक्शन तो लिया ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैम आपके बच्चे हैं? हाँ।
तो आपके बच्चे अगर नहीं सुनते हैं तो आप ऐसे ही करते हो? मैम एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप एक बार बताइए मुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब आप सोच रही हैं कि मतलब आप ये बताइए सारे बच्चे 9th के जैसे ही शौर्य करता है, शौर्य के साथ जो बच्चा रहता है उसकी शर्ट भी ऊपर फोल्ड रहती है, हाँ। और जो बच्चे रहते हैं सबकी शर्ट ऐसी की गई है। बल्कि इवन मैम सीजर से काट दी थी मैम ने, मैम क्लास सीजर से काट दी थी। मैम हमें ये वो नहीं है, लेकिन ये आप बात तो मैम स्कूल आके बात करिए। हाँ, स्कूल आके तो मैं बात। मेरा नाम ओमकार सिंह काम्बोज है। मैं मंडवा खेड़ा का निवासी हूँ और मेरा भतीजा जो है सौर्य काम्बोज, वो ग्रीनफोर्ड एकेडमी में 9th क्लास में पढ़ता है। उसके साथ स्कूल में शर्ट फाड़ने का मामला आया है। शर्ट उन्होंने टीचर के द्वारा फाड़ी गई है बच्चे की। तो इस मामले को लेकर हमने पहले टीचर से बात की, तो टीचर ने बोला कि आप स्कूल में आके बात कीजिए। तो आज स्कूल में सुबह के समय 29 तारीख है, आज 29/7/2025 में आज उसकी चाची और उसकी मम्मी को दोनों को स्कूल भेजा गया था इस मामले में कि इसको मैडम को प्रिंसिपल मैडम से मिलिए आप और उनको बता के आइए मामला क्या है। तो प्रिंसिपल मैडम द्वारा इन दोनों की कोई बात नहीं सुनी गई है और इनको ये बोला गया है कि आपका बच्चा बहुत बदतमीज़ है, हमारी बात सुनता नहीं है, और इसकी चाची की कोई बात नहीं सुनी गई है। उनसे ये बोला गया है ऑफिस के अंदर बैठ के कि आप बच्चे की कौन है, कि चाची हूँ, कि आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप बाहर जाइए। ऑफिस के बाहर उनको भेज दिया गया है। और इस मामले में जो है मैं उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन देके आया हूँ, जिसमें उन्होंने मेरे सामने ही स्कूल को फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन उनके द्वारा नहीं उठाया गया है। तो उन्होंने बोला है कि हम जैसी हमारी बात होती है हम आपको बुलाते हैं। सर मेरे को ये भय दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारे एक इसकी बहन पढ़ती है सगी, 2 इसकी कज़न पढ़ती हैं जो मेरी बेटी हैं और बेटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को भी इसके साथ साथ अगर मैं ये कंप्लेंट करता हूँ तो उनको भी टॉर्चर किया जाएगा स्कूल में। और मैडमों का ऐसा व्यवहार है कि और बाकी बच्चों की भी स्लैब जिनके ऊपर होती हैं वो उनको ये नहीं कहते हैं कि नीचे कर लो आप इन्हें, वो सीधे उसको फाड़ देते हैं। ऐसा एक मामला हमारे गाँव का भी है, जो कुलदीप चौधरी का बेटा है, उसकी भी शर्ट इनके द्वारा फाड़ी गई है। इस बच्चे के संबंध में धमकी दी गई है कि आप अगर ऐसे बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं रखेंगे, इसकी टीसी काट के दे देंगे और उस पर रेड मार्क लगा के देंगे। मैडम द्वारा हर बच्चे को यही बोला जाता है कि आपकी टीसी पर रेड मार्क लगा के दे दूँगा, आपकी टीसी पर रेड मार्क लगा के दे देंगे। सरकार से ये मांग करता हूँ कि सरकार के द्वारा इस स्कूल का आगे चेक किया जाए कि इस स्कूल के टीचर कितने क्वालिफाई हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। और बच्चों को ऐसे टीचर देने चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसे टीचरों को स्कूल में रखना चाहिए जिससे कि बच्चे का भविष्य सुधरे, ना कि बच्चे को अहिंसा, मतलब बच्चा सीखने तो जा रहा है हिंसा और उसे सिखाया जा रहा है हिंसा और गाली गलौज सिखाई जा रही है स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल का नाम गीतिका मधुर है। मेरा नाम सौर्य काम्बोज है। मैं मंडवा खेड़ा गाँव से हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्रीनफोर्ड एकेडमी इंटरनेशनल है। मेरी क्लास 9th है। जब मैं स्कूल से छुट्टी हो रही थी, जब मैं स्कूल से नीचे आ रहा था ऊपर से, तो मैम ने पीछे से आई और मेरी शर्ट फाड़ दी। दोपहर की बात है, स्कूल से छुट्टी हो रही थी तो मेरा बदतमीजी भी करी, फिर शर्ट फाड़ दी मैम ने। ठीक है। मैडम का नाम निशात वर्षादी है। मैम हमें बायो पढ़ाती है। हमारी प्रिंसिपल मैम हमें नीचे ले गई, हमारा कॉलर पकड़ के फंसी विकते हुए लेके गए हम नीचे, जब पेरेंट्स ऑफिस में बैठे थे। हमें बस धमकी दी जाती है कि तुम्हारी टीसी काट देंगे, रेड मार्क लगा देंगे। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मेरा बेटे का नाम सौर्य कुमार चौधरी है, जो कि ग्रीनफोर्ड एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। मैं लगा हुआ था किसी काम में, तो मुझे आज ही चला पता है कि मेरे बेटे की शर्ट फाड़ दी है स्कूल में, क्लास में। ये मेरा बेटा कोई काम कर रहा था तो मैडम आई, ये बोली कि दिखाओ, मैं इसको एक बार दिखाओ, आज दिखाओ अपनी। तो बोले फाड़ूंगी नहीं। बाद में भाई उन्होंने आज से कमीज पकड़ी और उन्होंने आज से फाड़ दी। और ये आज से नहीं, ये पहले से ही एक दो मामले और चल रहे हैं स्कूल में, जो कि इन्होंने आज से सब बच्चों की फाड़ दी है। बच्चे ने मेरे को आज ही बताया, डर के मारे इसमें बताया नहीं कि पापा जी मेरे को पढ़ाई करेंगे क्योंकि मैं कहाँ फाड़ी कैसे। तो बच्चों को आज मेरे को बताया बच्चे ने कि पापा जी मेरी शर्ट फाड़ दी है। तो मुझे गुस्सा आया इस बात कि बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कुछ हमें नोटिस देते या फ़ोन करते कि आपका बच्चा आज से में पकड़ आता है, तो हम उसको समझाते कुछ करते, उन्हें बिना बताया हम बेटे शर्ट फाड़ती है। इसीलिए हम उस पर कोई कार्रवाई हम भी करना चाहते हैं कि स्कूल में आइंदा ऐसा ना हो, जो हमारे साथ हुआ किसी बच्चे के साथ कभी ना हो। पहुँचेंगे हम स्कूल में जाएंगे और उसकी वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूरी सब जांच करेंगे इसकी।
टीचर को नोटिस दिया जाए कि जैसे ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस ऐसे काम बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। कंप्लेन जो चीज़ है हमें हम पेरेंट्स कंप्लेन करें कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो हम ठीक भी है बिना कंप्लेन करें आप बच्चों की शर्ट फाड़ रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो भाई? तो कोई बच्चा गरीब है कैसे कब कर रहा है, वो आदमी कैसे कब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए, उसे इसको बात समझना चाहिए कि कैसे किसी की क्या हो रहा है। गुंजाइश है नहीं है शर्ट खरीदने की, कैसे कर रहा है कोई। जी मेरा नाम शौर्य चौधरी है और मैं ग्राम मंडवा खेड़ा में रहता हूँ और मेरे स्कूल का नाम ग्रीन फोर्ट एकेडमी है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जी ये बात है शनिवार की, जब 7 पीरियड की, जब मैम हमको पढ़ाने आई थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमको पढ़ाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी कफ शायद से मैं लिख रहा था तो मेरी कफ उन्होंने ऊपर देखी थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दिखाओ, मैं नहीं फाड़ूंगी। मैंने दिखा दी मैम को, तो जैसे ही मैंने उनको हाथ दिया अपना तो उन्होंने एकदम चर करके ऐसी फाड़ दी। तो ये देखिए मेरी कफ ये फटी हुई है, ये पूरी मतलब उन्होंने पूरी चीर दी ऐसे करके, मतलब गर्मी लगती है तो ये वाली बंद थी मेरी, ये वाली खुली हुई थी। अगर दोनों खुली होती तो बात भी थी, चलो भाई ठीक है, नहीं ऊपर है दोनों तो फाड़ देती हूँ, लेकिन उन्होंने एक बंद थी, मैंने लिखने के लिए खोली तो उन्होंने पूरी करके फाड़ दी। अभी मेरी नहीं और भी बच्चों की हैं, 3-4 बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं। जो हमारी मैम है वो हमको बायो पढ़ाती हैं और उनका नाम निशत डॉली है। नहीं वैसे स्कूल में तो इस तरह का टॉर्चर वगैरह तो नहीं होता, मतलब कभी जब नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत डांट लगा देते हैं और अब से जो पिटाई है वो मतलब सख्त कर दी गई है स्कूल में, बस इतना ही।